नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अनुपात और समानुपात की, मतलब कि रेशियो और प्रोपोर्शन की। और जानेंगे कि इनके पीछे के जो सरल से राज हैं वो आखिर हैं क्या। चलिए, इसी सवाल के साथ आज का ये सफर शुरू करते हैं। सोचिए जरा, अगर मैथ सिर्फ फॉर्मूलों का खेल ना होकर रहस्यों को सुलझाने जैसा हो तो आज हम गणित के कुछ ऐसे ही छिपे हुए राज खोलने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अपने पहले रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि ये अनुपात यानी कि रेशियो आखिर है क्या भला। अनुपात ये असल में तुलना करने का एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है। एक लंबा सा वाक्य, जैसे कि राम के पास 100 रुपए हैं और श्याम के पास 200 रुपए हैं, ये सिमटकर बस एक छोटे से एलिगेंट एक्सप्रेशन में बदल जाता है। अब असल रकम बताने की कोई जरूरत ही नहीं, बस उनके बीच का रिश्ता दिखा देना ही काफी है। ये जो छोटा सा अनुपात है ना, 1:2, ये साफ साफ बताता है कि श्याम के पास राम से 2 गुना पैसा है। और इसके लिए ये जानना जरूरी भी नहीं कि उनके पास असल में कितने रुपए हैं। बस यही तो अनुपात का मूल काम है, एकदम शानदार तरीके से तुलना करना। वाह, क्या मजेदार तरीका है इसे समझने का। मतलब ये है कि अनुपात और भिन्न यानी रेशियो और फ्रैक्शन असल में एक ही चीज है। दोनों का काम तुलना करना ही है, बस उन्हें लिखने का अंदाज, उनकी पोशाक अलग-अलग है। तो अगर इसे थोड़ा किताबी भाषा में समझें तो अनुपात सिर्फ 2 चीजों की तुलना करने का एक तरीका है। जैसे अगर राम के पास श्याम से आधा पैसा है तो हम कह सकते हैं कि राम का पैसा श्याम के पैसे का 1/2 है, जो कि एक भिन्न हुआ। या हम कह सकते हैं कि उनका अनुपात 1:2 है। बात एक ही है। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी नियम है जिसे हमेशा याद रखना है। तुलना हमेशा एक जैसी चीजों या इकाइयों के बीच ही हो सकती है। रुपयों की तुलना किलोमीटर से तो नहीं कर सकते ना। ये तो ऐसा हो जाएगा जैसे किसी के वजन की तुलना उसके रंग से कर रहे हों। तो ये बात पक्की है कि यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए। चलिए अब अपने अगले रहस्य की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन कैसे ये पता लगाने में मदद करता है कि 2 अलग-अलग दिखने वाली तुलनाएं असल में एक जैसी हैं या नहीं। समानुपात ये बस ये कहने का एक फैंसी तरीका है कि 2 अनुपात बराबर हैं। मतलब ये 2 अनुपातों के बीच बराबरी का एक स्टेटमेंट है और कुछ नहीं। अब यहाँ मामला एकदम साफ हो जाएगा। राम और श्याम के पास 20 और 30 रुपए हैं। सीता और गीता के पास 40 और 60 और बबीता पपीता के पास 100 और 150। नंबर तो सब अलग अलग हैं, लेकिन जब हम इन्हें सरल करते हैं तो हर जोड़ी का अनुपात 2:3 ही आता है। इसका सीधा मतलब है कि ये सभी समानुपात में हैं। अब तैयार हो जाइए एक बहुत ही मजेदार और शक्तिशाली रहस्य के लिए। हम सीखेंगे कि कैसे 2 अलग-अलग अनुपातों को उनके अंदर छिपे हुए एक बहरूपिया को ढूंढकर जोड़ा जा सकता है। ये एक बहुत ही आम सवाल है जो अक्सर देखने को मिलता है। यहाँ बी की 2 अलग-अलग पहचान है ना? एक अनुपात में उसकी वैल्यू 3 है और दूसरे में 6। तो अब सवाल ये है कि इसे हल कैसे किया जाए। तो यहाँ हमारा बहरूपिया कौन है? वो है बी। हमारा मकसद बी के इन दोनों चेहरों को एक जैसा बनाना है, ताकि हम इन दोनों अलग-अलग अनुपातों को एक साथ मिला सकें। और ये करना बहुत आसान है। बस पहले अनुपात यानी 2:3 को 2 से गुणा कर देते हैं। ऐसा करते ही b का मान 6 हो जाएगा, जो दूसरे अनुपात से मेल खाएगा, और हमें एक नया a:b अनुपात मिल जाएगा जो होगा 4:6। और बस हो गया काम। अब जब b की पहचान दोनों जगह एक जैसी हो गई है तो हम सब कुछ एक साथ रख सकते हैं। हमारा आखिरी मिला हुआ अनुपात होगा 4:6:7। ये बहरूपिया वाली जो तरकीब है ना, ये सच में बहुत काम की है। चलिए अब कुछ प्रो लेवल शॉर्टकट्स पर नजर डालते हैं जो हमारा काफी समय बचाने वाले हैं। इस ट्रिक का नाम है लुका छिपी, और ये उन सवालों को चुटकियों में हल कर देती है जहां कई सारी चीजें एक दूसरे के बराबर दी होती हैं। ये सच में बहुत ही ज्यादा आसान है। जिसका भी मान निकालना है बस उसे छिपा लीजिए और बाकी बची संख्याओं को गुणा कर दीजिए। जैसे a के लिए हम 2a को छिपाते हैं और 3 को 4 से गुणा करके 12 ले आते हैं। b के लिए 2 को 4 से गुणा करके 8 आ गया और c के लिए 2 को 3 से गुणा करके 6 मिल गया। तो हमारा जवाब आया 12, 8, 6। लेकिन
एक मिनट, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक अच्छा अनुपात हमेशा अपने सबसे सरल रूप में होता है। हम इन तीनों नंबरों को 2 से भाग दे सकते हैं, जिससे हमें मिलेगा 6, 4, 3। अब ये एकदम परफेक्ट है। देखा कितना आसान था ये। ठीक है, तो अब तक हमने जो भी रहस्य सीखे हैं, चलिए उन सबको एक साथ लाते हैं और एक असली परीक्षा में आने वाले सवाल को हल करते हैं। तो ये रही हमारी चुनौती। हमारे पास 3 संख्याएं हैं जो भिन्नों के अनुपात में हैं। हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर दिया गया है और हमारा काम है सबसे छोटी संख्या का पता लगाना। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, भिन्नों के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो चलिए इसे पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स में बदल लेते हैं। इसके लिए हम डिनोमिनेटर्स यानी 2, 3 और 4 का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त्य लेंगे। एलसीएम वो सबसे छोटी संख्या होती है जो इन तीनों से पूरी तरह भाग हो जाए, जो इस केस में 12 है। अब बस अनुपात के हर हिस्से को 12 से गुणा कर दीजिए और हमें मिल गया हमारा साफ सुथरा अनुपात 6, 8, 9। अब जब हमारे पास एक सरल अनुपात है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। अनुपात के हिसाब से सबसे बड़ी और सबसे छोटी इकाइयों के बीच का अंतर 3 इकाइयां हैं, 9-6, और हमें पता है कि असली अंतर 27 है। इसका मतलब 3 इकाइयां 27 के बराबर हैं, तो 1 इकाई हुई 9 के बराबर। सबसे छोटी संख्या 6 इकाइयां हैं, तो बस 6 को 9 से गुणा कर दीजिए और हमें हमारा जवाब मिल गया, 54। तो हमने देखा कि अनुपात सिर्फ संख्याओं की तुलना नहीं है, बल्कि ये हमारे चारों ओर की दुनिया में जो रिश्ते हैं उन्हें समझने का एक नजरिया है। अब जब तुलना की ये रहस्य सामने आ ही चुके हैं, तो सोचने वाली बात ये है कि हमारे आसपास और क्या है जिसे अनुपातों के जरिए बेहतर समझा जा सकता है।